ही पिताश्री प्रणाम। ही पिताश्री, मैं सीता और लक्ष्मण तीनों हम वन के लिए जा रहे हैं। पिताश्री, हमें आज्ञा दीजिए। अरे कौन है बेटा? अरे धीरे है बेटा राम। कहो पिताश्री। अरे थी बात एक ही की, तो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा जीवन ये, कब जीवन प्यारे जाते हैं। और है बेटी सीता, अरे जानकी जानकी प्यारी है, लक्ष्मण है मलिक समान मुझे। जब यही बन को जाते हैं तो राज भवन सुन। नहीं पिताश्री, धीरे धीरे। और प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। मैं ना ये दृश्य देखने से पहले तुम अंधे हो जाओ। कि पिताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? कहो पिताश्री। अरे मुझसा कठोर पिता इस पृथ्वी पर अन्य नहीं होगा, और तुम सभी आज्ञाकारी सुत इस जग के मध्य नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार। नहीं पिताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? धीरे धीरे पिताश्री, आप तो सदा दूसरों को उपदेश दिया करते थे। आप मुझसे भी कहा करते थे कि हे बेटा राम, जब इंसान के ऊपर विपत्ति आ जाए तो उसे धीरे से काम लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति तो आती है और टल जाती है। हे पिताश्री, बेटे आशीष आयुषी मोहे दीजे, हर समय किसी मेहनत कीजिए। बेटे आयुषी मोहे दीजे। हे पिताश्री, हे पिता कष्टी समी अनुसारी, और दुख में धीरज धरना अच्छा। हे पिता, दुख में धीरज धरना अच्छा। और ही पिताश्री, यदि आप इस प्रकार विकल होंगे तो हम तो आपसे पहले भी घबरा जाएंगे। यदि आप विकल होंगे ऐसे, यदि आप विकल होंगे ऐसे, फिर हम भी घबरा जाएंगे।
सुख किस कारण से कर रहे हैं पिताश्री? हाँ बेटा, मैंने अवश्य शिक्षा दी, परंतु पेट से कभी अपना उच्चार नहीं होता बेटा। सुन होता कि तुम के मुनि के ही राम चराचर नायक हेलो, और ये 50 रुपए श्रीमान पुष्पेंद्र यादव। कहीं महाराज इतना घबराना ठीक नहीं है, धैर्य को धारण करो महाराज। मैं ये कहता हूँ तुमसे, 14 वर्षों की नहीं 14 दिन इन्हें घुमा करके और मेरे पास ले आना है। मेरे देश 14 दिन तक इनकी आशा में अयोध्या पर खड़े रहेंगे ठीक है महाराज। और इनके लिए रथ की व्यवस्था अवश्य करना। ऐसी है महाराज। 1 घंटा हो गया, कभी इसे बुझाते हैं कभी उससे बुझाते हैं। तुम्हें टाइफाइड बुखार है, कल तुम्हारे मोने से हे राम कहीं माता लेट जाओ तुम। लेट है क्या हो गया बोलते बोलते? मैं कुछ कहना रही हूँ। और जरा ठहरो और जरा
बेटा राम, कही माता जी। जब तक तुम यहाँ पर रहोगे इन्हें टाइफाइड बुखार चढ़ता रहेगा। इन्हें मोल से भी इंजेक्शन लगवाऊंगी सुबह को। ये ले जोगी भेष और छोड़ो मेरा भेष। ठीक है माता, जल्दी निकलो यहाँ से। जो आज्ञा माँ। माँ, मैं बड़ी जा रहा हूँ माँ, जल्दी तैयार हो जाओ। हो रानी बनो को जाता रे माता, रानी बनो को जाता रे माता, रानी बनो पुरवैया लखनी बनो को, रानी बनो पुरवैया लखनी बनो को, सिया सही तीरन दाता री माता,
पिताश्री प्रणाम। प्रणाम है सीता, तू ऐसी हीरोइन बनी जाएगी। इन्हें तो उतार कपड़ों को, तू भी उतार, बस तू भी उतार। वशिष्ठ जी आ जाते हैं। केकई की बात सुनकर वशिष्ठ जी क्रोध में भरकर बोलने लगे, रानी रानी हो सावधान, अरे रानी रानी हो सावधान, क्यों साना तोड़ रही है तूने बन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है? अरे सीता पर क्या अधिकार तुझे, सीता पर क्या अधिकार तुझे? तू जोगिन इन्हें बनाती है, हम इतने दबते जाते हैं, तू उतनी जल्दी जाती है। गुरुदेव प्रणाम। ऐश्वर्य हे सिया तुम्हारा पहले तो, हे सिया तुम्हारा पहले तो पन को जाना ही अनुचित है, जाती हो तो हद पूर्वक तो तपसी का बनना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है बेटी, अधिकार तुम्हें है बेटी, कानन कुंडल से जाओ तुम, इसी आभूषणों से, इसी वस्त्रों से जाओ तुम, जाओ निकलो। हे गुरुदेव, हे लगन, अरे जाते हो तुम परिचारक बन, स्वामी की रक्षा करने को, धनुष बाण संग ले लो, स्वामी की रक्षा करने को। जो आज्ञा गुरुदेव। हे गुरुदेव, आपने ये कहा कि माता सीता की रानी के भेष में जाए, मैं कहता हूँ स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है? ये बात नहीं, रजनी है साथ चंद्रमा के, अरे दिनकर के साथ सदा दिन है, जब स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसी है। अरे सीधे वन में जाकर चाहे तुम, वन में जाकर चाहे तुम तपसिन का भेष बना लेना, चाहे अंग बबूत लगा लेना, या तपसिन खुद बन जाना। अरे यहाँ से तो आप राजसी वस्त्रों में जाइए। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपकी इच्छा। जल्दी निकल जाओ, मैं यहाँ को सामने से बता रही हूँ। कहीं मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सुमंती खेनियती लागे, अरे देवासियों, भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। अगर इनके साथ चले जाओ तो चल सकते हो। अयोध्या वासियों और कोई है नहीं है। अरे अयोध्या वासियों, क्या है? अरे बसूरी अंदर क्या ले रही है? ये क्या हो गया? तुझे बाद भगवान राम बन के लिए जा रहे हैं। बन जा रहे हैं? और क्या? चलो तो हम भी चलते हैं, चलो। हाँ, हम तुम सब चलते हैं और कोई ना है बस। बहुत है आ रहे हैं, कलाकार तो बहुत है। तुम किनके कहने से जा रहे हो? किसकी कहने से जा रहे हो तुम? अपनी मर्जी से। तुम तू किसके कहने से जा रही है? अरे हम भी अपने प्रभु राम के साथ जाएंगे। और तुम किसके कहने से जा रहे हो? हम प्रभु राम के प्रेम के साथ। जो मैं लल्ला है। अच्छा, और ये अरे दोनों बच्चों वाली हो? जो मेरी छोटी बहन को है। क्या इसका? अरे लड़कों को ले जा रही है साथ। और हीरे होगा। अरे तुम्हें दूध पिलाएगी क्या? भगवान राम के साथ जाएगी। मैं भी जा रहा हूँ। तू किसकी आगे जा रहा है? मैं अपनी बहू की आज्ञा से। बहू की? बहू माता की आज्ञा से? और क्या? बहू माता तेरी हो। ये अपनी माता के, मैं अपनी बहू माता की। अच्छा, बहू और माता दोनों ने आज्ञा दे दी यही बात है। चलो तो चलो, देखते कहाँ है।
यार हमें दो काम करने पर अभी लो ऐसे ही चल जाएगा। चलो फिर हे अयोध्यावासियों, आप मेरे साथ कहाँ के लिए जा रहे हैं? तुम कहाँ के लिए जा रहे हो? हे मेरे बंधु बांधवों, मेरे लिए मेरी माता कैकेयी और पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। अतः मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूँ। लेकिन आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? हे प्रभु, जब आप यहाँ से जाएंगे तो हमारा रहना भी ठीक नहीं है, हम भी आपके साथ चलेंगे प्रभु। नहीं भैया, हे मेरे प्यारे बंधुजनों, तुम लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह योग धीरे से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। हे भाइयों, तुम सबका यही धर्म है कि जिस राजा ने तुम्हारे लिए पुत्र के समान प्यार देकर पाला है, तुम साथ जाकर उनकी सेवा करो और वही काम करो जो तुम्हें राजा आज्ञा दे। आपका मेरे साथ बन जाना अनुचित है। आप जाकर राज्य की रक्षा करना। हे प्रभु, हम तो आपके सेवक हैं, आप कितना ही समझाइए, हम आपके साथ ही चलेंगे। हम प्रभु आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं भैया, हे प्रभु, कहिए। हमारा तुम्हारे सिवा कौन है? हम तो आपके साथ चलेंगे। और पिता माता पिता तुमसे हुए हम बरसी 14 को। सफलता प्राप्त करनी होती है तो उसके रास्ते में बहुत मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसके लिए उस मुसीबतों से लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। मुसीबत एक है सीधी तरक्की के तुम को एक किस्मत की उस पर हम चढ़े बरसी 14 को।
14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूँ। मुझे इसका लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख है तो केवल इतना है, नहीं कुछ शोक का कारण अतिया नंद है इसमें। पिता माता किसी बासी चुके हम परस्त चौधरी को। अयोध्या वासियों हम चली परस्त चौधरी को। कि मेरे भाइयों, आप सब अयोध्या को लौट जाएं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता प्रभु, हम तो आपके साथ ही जाएंगे और सब लोग से मांगे वहाँ पर हम तो प्रभु आपके साथ जाएंगे। ठीक है भैया, यदि आप नहीं मानते हैं तो चलिए भैया, चलते हैं। चलो प्रभु। अरे मुखड़ा मोहर चले आज हमारी राह अयोध्या बंधु बांधवों, तमसा नदी आ चुकी है, शाम का समय हो गया, इसलिए आज हम सब लोग यही विश्राम करते हैं और प्रातः काल होते ही आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है प्रभु, ऐसी आपकी आज्ञा। आइए विश्राम करो आज। हाँ प्रभु का कहना है आज की रात यही विश्राम करेंगे। यहाँ काय को सो भाई रोड पे सोइए यार। ऐसा है हाँ सभी लोग सोएंगे पर तेरा आज पहरा रहेगा।
क्यों भाई? मैं का भेड़ का फूफा सो मेरा तेरा है। ऐसा है, कहीं ऐसा न हो ये श्री रामचंद्र भगवान की ऐसा न हो हमें तुम्हें सोती छोड़ जाए और हम यहीं रह जाएंगे, निकल जाए। तो मेरा नाम क्या है तुझे पता है? मेरा नाम है जग्गू। हाँ, मेरा नाम जग्गू है। मैंने तेरी माँ से क्या रखवाया जग्गू? मेरी माँ से तेरा तो जन्म भी ना होगा जब मैं पैदा हुआ हूँ। अरे भैया ही में झूठ बोल रही है। नामीला में तुझे पेचस होगी, झूठ बोलेगी। हाँ, तो हमारी मौसी भाई सभी लोग सो गए, मैं ही क्यों जगूँ? मैं भी सोऊंगा। मैं क्यों जगूंगा? मैं भी सो जाऊँ थोड़ी देर। लक्ष्मण के सोमन ना देवी इतने सोऊंगा। सौरभ है, सौरभ कहाँ? हाँ ना तो जान दे कच्चे तो मैं कहता हूँ यार वो आप क्या बात है? मैं तेरी जाऊंगा मैं तुम आ रहा हूँ बाहर। अरे मैं बाहर हूँ। अरे मुझे ना सोने देगी यार, हमारा ठिकाना तो हुआ है। दिखे ना आ रहा है एकदम बिल्कुल रोक ली। ठीक है क्या? अरे डंगारो बैठो वो ओढ़ा हुआ और दूसरा मारो। ए डंगारो मेरे बैठो और कहाँ डंगारो? तो भाई डंगारो बैठो ओढ़े को मार दो मेरे। सो जा यार अरे कोड़िया कह रही और कोड़ी के घर में रह रही है। कोड़िया का कोई है तेरो? लो भैंसा बता रही है, भैंसिया हो रही है बोला कर उठ ले सो। सभी पूर्ववासी सो जाते हैं। उधर भगवान राम सोच से कहने लगे, खोज मारे रत्या कौताता आने उपाय बने नहीं पाता। मुझे लगता है कि सभी पूर्ववासी सो चुके हैं। अब यही सब उचित है कि हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, नहीं तो ये जाग जाएंगे और यदि जाग गए तो मेरे साथ अवश्य वन को जाएंगे।
क्या को जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे भैया। तुम जानते ना मेरा नाम जागू है। भैया आप सब सो जाइए, हम आपके लिए खाने की व्यवस्था करने जा रहे थे। अब तो आपको भूख लग रही होगी। खाने की व्यवस्था हो रही है। हाँ भैया, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है ठीक है, चलो फिर वो सो जाओ भैया। हो जाए, फिर सो जा। चलो तुम सो पहले। अरे परी परी पारत रहे। अरे पदोरे आई बहुत तो सो जा। मर काहे मर ये खड़े चेतराम भैया। खोजी मारी रखिया कहूँ चाचा आनी उपाय बने गई बाता। ये सब लोग सो चुके हैं। अब मैं सीता जी एवं लक्ष्मण जी को जगाता हूँ ताकि हम तीनों इनकी जागने से पहले ही वन को प्रस्थान कर जाएं। भैया हम आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। अभी बना रहा नाश्ता? अभी नहीं बना है, आप सो जाइए। नाश्ता तो नहीं है जी, नाश्ता ना बनाया मैं। अभी नहीं बना है भैया, हम बना रहे हैं। ओ हमें लग रही है भूख। चलो लेके आओ जल्दी फिर। ठीक है, आप सो जाइए। थोड़ी देर और लेट ले। ठीक है। ही महामंत्री सुमंत्र, देखिए सब प्रवासी सो चुके हैं। यही समय है कि हम इनको यही सोते छोड़कर ही मंत्री वर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको इस तमसा नदी के पार करो। चलिए प्रभु आइए। सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ो, ले चलो पुराहो सीरत को। क्यों समझ गए बूढ़े मंत्री मेरे इस गूढ़ मनोरथ को। कारण ये पूर्वासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और गृहस्थों के होते ये तेरे साथ कहाँ। ठीक है प्रभु, ऐसे आपको क्या आइए जल्दी चलिए आइए महाराज। चलिए महामंत्री। जो भी
जब मेरा पेरा था तू जगा हुआ था तो राम जी ये बता कहाँ गए? हाँ निकाल ले। इसका नाम जग्गू है। चले गए। अब ये बताओ वो चले गए, अब हम तुम क्या करेंगे? तू क्या करेगी जब तक नहीं आएंगे लोड़ी? क्या करेगी? मैं तो हमें बैठ जाऊंगा, राम राम जपती रहूंगी। तुम क्या करोगे भाई? जल्दी आगे बढ़ो। हम भी राम नाम जपेंगे यहीं बैठ कर। राम नाम में जपियो तो भाई ये थोड़ी बराबर रही है। इधर आओ। ओ जग्गू ये क्या करेगा? ये जब तक नहीं आएंगे क्या करेगा तुम? क्या करेगा? पानी पिलाने। पानी यो कह रहा ढोलो पानी पिलाने। पानी पिलावर किने भैया आगे मोदी आराम पे जा। क्यों भाई तू क्या कर रहा भाई? जब तक प्रभु राम नहीं आएंगे लौट के, जब तक क्या करता रहेगा यहाँ? ये चाक चलाऊंगा, बोलूंगा, और खाऊंगा, पीऊंगा और खाऊंगा, बिल्कुल कुछ नहीं बैठा, कुछ नहीं खाएगा और खाऊंगा रोज खीर पूरी। खाएगा भी कुछ ना और रोज खीर पूरी खाएगा। खीर पूरी तो खा लेता। चलो सही, हम तुम सब भजन वही करते हो। और खा के भैंसा हो जाइए। ऐसा कहाँ हो रहे हैं यार? ऐसे तो कन्यादान निकल गया तो दावत ना मिली। और क्या मिलिए ब्याज ना मिलिए? 5 साल तो मिली गई। तो एक काम करो, हाँ। कल की दावत मुकेश के घर होगी। मुकेश कल गाड़ी लेके जाओगे? कल आज घर उधर जाओगे? दावत होना ऐसी दावत खा लेंगे, कोई बात ना। कोई बात ना। कमेटी बेचारी कमजोर है। अरे क्यों कमजोर होती है यार? बदनाम क्यों हो रहे हो? दावत खाइए तो बोले यार। अरे और क्या खा रहे हो? अरे दावत ही है कोई। तो एक काम करो, चलो एक छूट कह दूं ना, कल की दावत माँ साहब के घर रहेगी। किनके यहाँ? क्या नाम है माँ साहब? माँ साहब बाला पुराने जाएंगे लॉकडाउन में। कोई ना तो एक काम करो, दावत कोई ना खिलाएगा, जो खा रहे भाई खाते रहो भंडारे। मैं बताऊंगा तुम ना क्या बोल। तुझे चलो आओ जान तो भगवान जी गए तो क्या करें? चलो जाओ। तो मैं तो जा रहा हूँ भगवान के साथ। मैं जा रहा हूँ। जाओ भी जाओ। यहाँ से अयोध्या की सीमा समाप्त होती है महाराज। क्या अयोध्या केवल यही तक सीमित है? अयोध्या की सीमा यही है? जी महाराज। अब यहाँ से ये कौन सा नगर पड़ता है? महाराज यहाँ से तो वो पड़ेगा अरे भैया ये सामने श्रृंगवेरपुर है, यहाँ के राजा निखाल राज है। महाराज ठीक है। पड़ेगा यहाँ के राजा के साथ राजा। तो मैं अब अपनी जन्मभूमि को छोड़कर दूसरे की जन्मभूमि में प्रस्थान कर रहा हूँ। मुझे पहले अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करना चाहिए कि माँ, मैं आपकी सेवा में अपने छोटे भाइयों को छोड़े जा रहा हूँ। माँ, तुम उनका ध्यान रखना, उन पे कोई संकट ना आवे। माँ होरी आबू प्रणाम मैया, आबू प्रणाम।